हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल हिमांशु सर एकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं मैट्रिक्स का जो है 3/3 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये 3/3 का हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा अगर आपको अच्छे से समझना है तो। बहुत सिंपल होता है, यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। 3/3 जैसे मैंने बोला 3/3, तो यहाँ पे क्या होता है 3/3 का मतलब कि 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। अब आप बोलोगे रोज़ और कॉलम क्या होता है। मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो बनाया है एडिशन और 2/2 का जो मल्टीप्लिकेशन उस पर बनाया है, आप वो देख सकते हो, उसमें समझाया है। लेकिन अगर आप इसमें नए हो तो आपको मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। देखो ये जो होता है ये हमारा होता है फर्स्ट रो, ये वाला, और ये होता है सेकेंड रो। ठीक है, और जो इस तरीके से मतलब ये हॉरिजेंटल फर्स्ट रो सेकेंड रो, और जो वर्टिकल होता है वर्टिकल मतलब इस तरीके से जो मैंने यहाँ बताया उसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। और ये जो होता है हमारा ऑर्डर रहता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग नंबर रहता है उसको हम आई से दिखाते हैं, और आई यानी होता है रो। आई यानी क्या होता है? रो। और जो हमारा सेकंड नंबर है उसको जे से दिखाते हैं। जे यानी होता है कॉलम। जे यानी क्या होता है? कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इतना हमने मतलब बेसिक था, ये आपको आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी क्या होता है होना चाहिए? जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम वाला मतलब ये, और जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका रो। फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सेम है तभी जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर ये सेम रहेगा तभी मल्टीप्लिकेशन हमारा पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो 3 है ये, और इसका वाला जो 3 ये, तो मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो सेकेंड वाला है मतलब यहाँ पे कॉलम 3 है, और सेकेंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट वाला है रो वो 3 है, मतलब दोनों सेम है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर ये सेम नहीं होता है, अगर अलग होता है तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है जो है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का। तो चलो हम यहाँ पे अगले पेज पे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, आप इसको लिख सकते हो। जो हमारा मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो है जितने भी मतलब मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, और ये जो है ये उसको पोजीशन दिखाता है। क्या दिखाता है? पोजीशन। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखना, तो ये जो है ये A11 लिखा है, मतलब क्या, ये जो पहला वाला है ये हमेशा रो दिखाएगा, सेकंड वाला कॉलम। मैंने अभी बताया था आपको, पहला वाला हमेशा रो दिखाता है, सेकंड वाला कॉलम। रो को हम आई से डिनोट करते हैं, कॉलम को हम जे से। ठीक है, जे से डिनोट करते हैं। ये हमारा जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है, ये जो हमारा एलिमेंट है। ठीक है, मतलब जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर होते हैं उसको एलिमेंट बोलते हैं। और जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ पे है? पोजीशन। इसका हम पोजीशन बता रहे हैं। ये फर्स्ट जो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे, उसी तरीके से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे। ये वाला जो है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मतलब सेकंड रो, देखो सेकंड रो, और ये जो कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। तो ये किस पोजीशन पे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे। उसी तरीके से इसको हम देखेंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम पे, देखो सेकंड रो, और यहाँ से जो है सेकंड कॉलम, सेकंड रो, ये वाला इसका बात करते हैं सेकंड रो, और ये जो है थर्ड कॉलम। उसी तरीके से इसको बात करते हैं इसका वाले का, तो थर्ड रो, और ये जो है फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। आई होप आपको ये समझ में आया है। ठीक है, अब इसको लिख लो, समझ लो। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो है सेकंड स्लाइड की तरफ, और कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखना कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे आप डॉट लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी डॉट लगा सकते हो। ठीक है, डॉट यानी होता है मल्टीप्लिकेशन, या फिर मल्टीप्लाई लिखो, जो आपको मन करे वो लिखो। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है ना इसको हमने लिखा, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, ऑर्डर मैंने लिखा हूँ, आपको लिखना है, भूलना मत। यहाँ पे ऑर्डर आपको लिखना है 3/3। ठीक है, ये मैं आपको बताने के लिए मतलब जल्दी जल्दी में नहीं लिखा हूँ, लेकिन आपको लिखना है एग्ज़ाम के टाइम पे, और जो फाइनल आंसर आएगा वहाँ पे भी हर जगह आपको ऑर्डर लिखना है। ठीक, ये कंपलसरी होता है, नहीं तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये वाला। ये सब जो पोजीशन होता है ना उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन, जैसे फर्स्ट अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम तो उसी तरीके से होगा। तो देखो कैसे होगा, देखो फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, तो मतलब क्या, अगर हम ये देखो, ये हम पहला रो लेंगे, पहला रो लेंगे, और ये जो है पहला कॉलम लेंगे। यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया हुआ है। मल्टीप्लाई बिल्कुल इस तरीके से होगा, 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से होगा, और फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के सेकंड वाले नंबर से होगा, और जो थर्ड हमारा है थर्ड वो उसका जो है थर्ड नंबर से होगा। आप इस चीज़ को पहले समझ लो, बस यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। ध्यान से देखना, हमें जो पहले क्या करना है, पहला स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, पहले हमें स्टार्टिंग में जो है फर्स्ट रो को लेना है। क्या लेना है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब हम इसको ले लिए। अब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट वाले से करेंगे, सेकंड एलिमेंट है उसको सेकंड वाले से करेंगे, थर्ड एलिमेंट है थर्ड वाले से करेंगे। तो अगर हम सेकंड का मल्टीप्लाई -1 से, 2 का मल्टीप्लाई अगर -1 से होगा, 2 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो आप जानते हो -2 आएगा, तो हमने लिखा -2। 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो +2 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आएगा। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, किसके साथ? इसके साथ, ये इसके साथ आपको रिपीट करना है। कैसे करना है यहाँ पे ध्यान से देखना। अब 2 का मल्टीप्लाई 0 से करना है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से,
0 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 0 का मल्टीप्लाई 1, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से होता है तो 0 आता है। तो हमने यहाँ पे किया है और सबको प्लस करना है, माइनस है तो माइनस होगा प्लस, और माइनस नहीं है तो ऑटोमेटिक प्लस होता है, ये हम जानते हैं बाई डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे जो है हमने सबको प्लस किया, ठीक है। अब सेम ये वाला हमारा जो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अब इसके साथ करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किए हैं, फर्स्ट रो फिर सेकेंड कॉलम किए हैं, फिर जो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब मल्टीप्लाई कैसे हुआ, हर एक एलिमेंट का एक एक के साथ, पहले एलिमेंट का पहले के साथ, सेकंड एलिमेंट का सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट का थर्ड के साथ, जो भी आएगा हम उसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है। जो भी आएगा उसको हम प्लस में लिखेंगे। इसमें हमने किया। अब इसको देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। और 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 1 3 या 3 आएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे। 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0 आएगा। सेम इसी प्रोसेस को अब हम रिपीट करेंगे सेकेंड वाले के साथ। अभी आप ध्यान से देखना, मैं इसको हटा देता हूँ सभी को। बहुत सिंपल है, बस एक बार आप समझ जाओ ध्यान से देख के। अब इसी को ना रिपीट करेंगे अब हम। अब बोलोगे कैसे रिपीट करना है, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो। अब हम इसको लेंगे, इस वाले को लेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। ये सेकेंड कॉलम मैंने बता दिया कॉलम क्या होता है अच्छे से, तो ध्यान देना। फिर सेकेंड रो और फिर ये जो है थर्ड कॉलम, ठीक है, इसको। हाँ, अब बोलोगे कैसे मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल उसी तरीके से जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट 0 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो जो है 0 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो जो है हमारा 2 आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आएगा, तो हमने 0 लिखा है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे ये सभी को इधर ही क्यों लिखे, तो भाई देखो मैंने अभी पोजीशन में बताया ना, एलिमेंट का पोजीशन। देखो हम किसका कर रहे हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का। अब हम बात कर लेते हैं, कोई भी एक नंबर है और उसका हम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का कर रहे हैं। सेकेंड रो है, देखो सेकेंड रो नंबर कौन सा है इसमें, सेकेंड रो है। और यहाँ पे इस वाले मैट्रिक्स में कौन से कॉलम से कर रहे हैं, सॉरी फर्स्ट कॉलम है, हाँ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से। अभी आप ध्यान देना, ये सेकेंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, इसको मैं 1 लिख लेता हूँ। अब आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो गया, A21, मतलब A21। अब इसका पोजीशन क्या होगा, देखो सेकेंड रो, तो सेकेंड रो यहाँ पे आएगा, फर्स्ट सेकेंड रो, और ये जो फर्स्ट कॉलम, तो नीचे से कॉलम की पहला ये कॉलम होता है, दूसरा है तो फर्स्ट कॉलम ही हुआ, तो यहाँ पे हमारा ये सभी आएंगे जो भी इसका आंसर करने पे आएगा, इस तरीके से। और वही चीज़ अब हम सबके साथ रिपीट करेंगे, तो रिपीट करो, 0 के साथ 0 का हुआ 0 आया, 1 के साथ 1 का हुआ 1 आया, 2 के साथ 2 1 2 होता है, सबको हमने प्लस कर दिया, पॉजिटिव साइन है। फिर उसके साथ ऐसा ही सेम हमने इसके साथ भी किया, पहले एलिमेंट का पहले के साथ, सेकंड एलिमेंट का सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट का थर्ड के साथ, जो भी आया हमने प्लस कर दिया। पोजीशन कैसे डिसाइड हो रहा है, पोजीशन इसके मल्टीप्लिकेशन से डिसाइड हो रहा है कि हम जो है सेकेंड रो का मल्टीप्लाई अगर हम फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो भाई याद रखो सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से हो रहा है। ए हम कोई मतलब कोई भी एलिमेंट है, कोई भी नंबर है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो उसका पोजीशन कहाँ पे आएगा, उसका पोजीशन यहाँ पे आएगा। क्योंकि देखो ध्यान से देखो, सेकेंड रो है, फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम ये है तो यहीं पे है ना। अभी यहाँ पे देखो, जैसे हम इसका बात कर लें कि इसका यहीं पे क्यों आ रहा है, अभी हम बात करते हैं, देखो सेकेंड रो है और ये थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो है और ये कौन सा कॉलम है, सेकेंड कॉलम है। सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, देखो सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड रो, तो ये हो गया, और सेकेंड कॉलम तो फर्स्ट और ये सेकेंड, तो ये आया हमारा पोजीशन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, ठीक है। इस तरीके से होता है और इसी तरीके से हम इसका भी करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब हम थर्ड का भी देख लेते हैं। थर्ड में भी कोई वो नहीं है कि कैसे करेंगे, बस सेम हम रिपीट करेंगे इसी चीज़ को, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। तो ध्यान से देखना और घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है, एक एक करके हम करेंगे आराम से, ठीक है। मैं सबको क्लीन मतलब कर देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब सॉरी थर्ड रो, देखो ये थर्ड रो इस तरीके से रो होता है, और इस तरीके से जितने भी हैं ये सब कॉलम होते हैं। इस तरीके से वर्टिकल जो भी होते हैं हमारा कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल रो होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल है तो ये हमारा रो होगा, और ये जो है वर्टिकल इस तरीके से तो कॉलम होगा। तो अब देखो ये कौन सा है, ये हमारा थर्ड कॉलम, देखो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम, वही ध्यान देना। और यहाँ पे हम किस रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो से, अरे सॉरी फर्स्ट कॉलम से। ये हमारा कौन सा रो हो गया, थर्ड रो, और ये हम किस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम से, ये नंबर। तो ये इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन देखो थर्ड रो, तो थर्ड रो देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे आया, और फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट कॉलम, तो ये पोजीशन होगा, तो ठीक है। तो इसका आंसर इसमें आएगा। तो अभी हम देखते हैं कैसे करना है, मतलब पहले हम सॉल्व करेंगे, बस वैसे ही करना है, पहले एलिमेंट का पहले से, सेकंड वाले एलिमेंट का सेकंड के साथ, और थर्ड वाले एलिमेंट का थर्ड का, जो भी आएगा सबको प्लस कर देना है। माइनस है तो माइनस करेंगे, देखो 1 का मल्टीप्लाई -1 तो -1 है, तो इस तरीके से हम करेंगे। फिर सेम
इसी को लेंगे और इसके साथ इसके फिर उसके बाद ये हो जाएगा तो हमारे इसको करेंगे तो हमारा ये आएगा ये वाला। फिर इसके बाद ये बचा है तो हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है, इसके साथ करेंगे तो जो है हमारा ये वाला आएगा फाइनल लास्ट वाला। ठीक, कैसे करेंगे मालूम है ना, हर एक नंबर का जो भी मतलब हर एक नंबर उसका पहला है तो पहले के साथ, सेकेंड वाला है तो सेकेंड वाले के साथ, थर्ड वाला है तो थर्ड वाले के साथ, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ये आएगा, हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। आप इसको लिख लो। हाँ, मैं इसकी क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। आप इसको जो है लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो। अब हम बढ़ते हैं फाइनल आंसर जो आएगा, हम इसको अगर प्लस करेंगे, जो भी प्लस है देखो यहाँ पे, जैसे अगर हम इसको करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान देखना कैसे होता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, जीरो आएगा, मतलब प्लस टू माइनस टू जीरो आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 3 to 5 आएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो 2 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा, और ये जो है -1 + 2 हमारा, जब हम जानते हैं कि -1 + 2 है तो इसका आता है 1। ठीक है, कितना आएगा, 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, और इसका जो है 3 + 1 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हम थर्ड स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं। ये देखो 0 1 5 2 3 3 1 1 4, 0 1 5 2 3 3 देखो 2 3 3 1 1 4। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किया तो इस तरीके से हुआ। ठीक है, तो हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया। ये जो है हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें जो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, हमको प्लस में आए माइनस में आए, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। सेम प्रोसेस है, हर चीज़ सेम है। बस याद रखना कि कभी भी किसी भी कोई भी मल्टीप्लाई हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन बाई 2/2 का हो, चाहे 3/3 का हो, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो, बस उसका पहले ऑर्डर देख लेना। अगर 2/2 है, 2/3 है, कुछ भी ऐसा ऐसा करके मल्टीप्लाई करना है, तो पहले देखना कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम वाला, और सेकेंड मैट्रिक्स का रो, सेकेंड मैट्रिक्स का रो, ये हमेशा सेम होना चाहिए। फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का जो है रो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 3, अभी देखो, अभी फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो है, जो मतलब हमारा जो कॉलम है वो 2 है, लेकिन जो सेकेंड मैट्रिक्स का जो रो है वो 3 है। और हम इसको चेक करेंगे कि ये क्या सेम है क्या नहीं, ये सेम नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे ही नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरीके से होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।